एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद मैं लेक्चर बनाना शुरू की हूँ क्योंकि मेरी अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं लेक्चर नहीं कर बना पा रही थी। तो अब मैं लेक्चर्स कंटिन्यू करूँगी और मेरी जो सब्जेक्ट अब होगी, पहले तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी थी, वो तो कंप्लीट हो गई। अब मेरी जो सब्जेक्ट है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में, ठीक है। तो साइकेट्री के से रिलेटेड अब हम लोग लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू साइकेट्री, यानी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। एक्चुअल मेंटल हेल्थ होती क्या है, ठीक है। जैसे कि फिजिकल हेल्थ होता है कि अगर हम फिजिकली बहुत फिट हैं, जैसे ना तो कोई हमें बीमारी है ना कोई हमें डिफॉर्मिटीज है, यानी पैर हाथ हमारा सब कुछ बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, तो हम फिजिकली फिट होते हैं। ठीक उसी तरह मेंटल हेल्थ होता है कि जब हमारे जो ब्रेन है, मेंटल स्टेटस है, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है, वो अगर सही तरीके से काम कर रही है तो वो कहलाती है मेंटल हेल्थ, यानी तुम मेंटली हेल्दी हो, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें जाननी होगी क्योंकि एग्जाम में तो हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन हमें 2 से 3 डेफिनेशन पता होना चाहिए। पहला शॉर्ट डेफिनेशन है, इसका 2 शॉर्ट मैंने लिया और एक WHO का लिया है। इट इज़ द स्टेट ऑफ बैलेंस, क्या है, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड इट्स सराउंडिंग, यानी कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, उसके साथ जितनी भी सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं या फिर जानवर रहते हैं या फिर पेड़ पौधे रहते हैं, उन वो सारे सराउंडिंग के साथ एक बैलेंस है उसके बीच में ना, उस पर्सन के बीच में और पूरी सराउंडिंग के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, तो वो पर्सन जो है मेंटली फिट है, मेंटली हेल्दी है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ हारमोनी बिटवीन इटसेल्फ एंड अदर। ठीक सेम वही चीज़ कि खुद से हारमोनी है। हारमोनी क्या होती है कि मतलब एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, खुद को हम समझ रहे हैं कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी फोकस क्या है, हमारी गोल क्या है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी हम बहुत हारमोनी है, मतलब बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है दूसरे के साथ, ठीक है। हम दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी गोल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक आपकी मेंटल हेल्थ को दर्शाती है, ठीक है। आप मेंटली बहुत फिट हो, सही हो, आप मेंटली बहुत सही कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरा डेफिनेशन क्या है, इट इज ए स्टेट, नीचे देख लीजिएगा, इट इज ए स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन इटसेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। हार्मनी बिटवीन इटसेल्फ एंड अदर, 2 डेफिनेशन हो गया। ये बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, काफ़ी जल्दी याद हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है WHO का, इसको देखते हैं, जो कि मतलब हमें अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया 3 नंबर में तो हमें ये डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द एवरी पर्सन रियलाइज वंस पोटेंशियल, ठीक है। इसमें क्या है कि ऐसा स्टेट ऑफ वेलबिंग, एक ऐसा स्टेट ऑफ वेलबिंग है, वेलबिंग मतलब एक ऐसा स्टेट है जिसमें सारे पर्सन खुद की पोटेंशियल को रियलाइज करें, खुद की पोटेंशियल, हमारी कितनी पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अपने जीवन में क्या हम गोल हासिल कर सकते हैं, तो खुद की पोटेंशियल को रियलाइज करना। हम ख्वाबों की दुनिया में नहीं जी रहे हैं कि हम कल PM बन जाएंगे, कल CM बन जाएंगे, नहीं, हम रियलाइज करें कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, रियलिटी से, ठीक है। एबल टू कोप विथ नॉर्मल स्ट्रेस इन लाइफ, हमारे जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस चलते रहते हैं, फैमिली इशू चलते रहते हैं, रिलेशनशिप इशू चलते रहते हैं, तो जो भी स्ट्रेस है या फिर हमारे गोल से रिलेटेड स्ट्रेस है, तो उसको हम क्या करें, कोप अप कर रहे हैं। कोप अप करने का मतलब उसको हम झेल ले रहे हैं, उससे बाहर निकल जा रहे हैं, उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं स्ट्रेस को, ठीक है। उस स्ट्रेस से हमें ना तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना एंजाइटी हो रहा है, हम अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी आपके मेंटल स्टेटस को दर्शाती है। एबल टू वर्क प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं ना वो बहुत प्रोडक्टिव है, ठीक है। हमारे नेशन के लिए प्रोडक्टिव है, हमारे फैमिली के लिए प्रोडक्टिव है, हम जो भी काम करें बहुत प्रोडक्टिव फ्रूटफुल है, कि मतलब बहुत उपयोगी है। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए प्रोडक्टिव ना हो, ठीक है। एबल टू मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, फिर क्या है कि हम को जो भी काम कर रहे हैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हम सोसाइटी कम्युनिटी के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट्स क्या है, तो 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 तरीके से मेंटल हेल्थ को देख सकते हैं, कि हम 2 तरीके से देख सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो मेंटली हेल्दी है या फिर नहीं है। पहला एस्पेक्ट है इंडिविजुअल एस्पेक्ट और दूसरा है सोशल एस्पेक्ट्स,
ठीक है। तो पहला जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट में क्या है कि फ्री फ्रॉम द इंटरनल कन्फ्लिक्ट, यानी वो पर्सन के, किसी भी पर्सन के अंदर कन्फ्लिक्ट चलते रहता है किसी काम को लेके कि ये काम करे या नहीं करे, क्या ये काम अच्छा है बुरा है, तो इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट चलते रहती है तो उससे वो पर्सन फ्री है, यानी उसके अंदर वो कन्फ्लिक्ट नहीं चल रही है, वो फ्री है। ठीक है, जनरली तो चलते रहती है लेकिन कभी कभी ये कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ से वो फ्री है, तो यानी इंडिविजुअल एस्पेक्ट उसका सही है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो खुद खुद की उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ठीक है, उसके अंदर आत्मविश्वास है। सेल्फ एडुकेट, वो खुद ही बहुत ज़्यादा एडुकेट है, कुछ भी काम करने के लिए वो एबल है, ठीक है, वो एडुकेट है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। हेल्प तो ठीक है सब लेते हैं, लेकिन एक होता है कि डिपेंडेंट होना, वैसा नहीं है, वो एडुकेट है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट में अब क्या आ गया है, इस्टेब्लिश ए सेटिस्फैक्ट्री हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जानवर भी रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, पीपल भी रहते हैं, तो हम उनके साथ एक बहुत ही संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक, जब हम उनके साथ बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप बनाते हैं ना, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको समझते हैं, तो ये एक आपके सोशल एस्पेक्ट को दर्शाती है कि आप सोशली बहुत ज़्यादा, मेंटल स्टेटस आपकी बहुत सही है, अच्छी है, कि आप बहुत अच्छे से सबसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री हारमोनियस रिलेशनशिप बनाना खुद के साथ या फिर इन्वायरमेंट से, बीच में इन्वायरमेंट और खुद के साथ, तो ये भी आपके एक सोशल एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ को दर्शाती है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल में कमेंट जरूर कीजिएगा, मतलब कमेंट में जाके कि कैसी आपको लग रही है लेक्चर, और साथ के साथ सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये कंटिन्यूअस लेक्चर आगे तक डालूंगी, सारे डिजीज वगैरह के बारे में भी बताऊंगी, तो आप बने रहिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की प्रिंसिपल। तो इसकी दो बेसिक प्रिंसिपल होती है, टू इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला सेल्फ नॉलेज और दूसरा आगे देखेंगे। तो पहला है सेल्फ नॉलेज, यानी इंडिविजुअल बी अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी हम जैसे, हम अगर मेंटली फिट हैं तो हमको पता है खुद के बारे में, क्योंकि सेल्फ नॉलेज बोल रहा है ना, दूसरा अदर्स के लिए होगा। सेल्फ नॉलेज, हमें खुद के बारे में पता है कि हम क्या, हमारी कमियां हैं, क्या हमारी खूबियां हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान हर कुछ नहीं कर सकता। एक ही इंसान डांस भी नहीं कर सकता, एक ही इंसान गाना भी नहीं कर सकता, वही इंसान पढ़ाई करके IAS भी नहीं बन सकता, एक इंसान हर कुछ नहीं कर सकता। तो हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी कमी और खूबी पता होती है, तो ये कहलाती है सेल्फ नॉलेज, यानी प्रिंसिपल है इसकी मेंटल हेल्थ की, ठीक है। अब दूसरी प्रिंसिपल देखेंगे। दूसरी क्या है, हारमोनियस सोशल रिलेशनशिप। पहला क्या था, सेल्फ था, खुद के लिए था, खुद को हम जाने, खुद को समझे, क्या हमारी कमी है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरा हारमोनियस सोशल रिलेशनशिप, यानी अब हमें सोसाइटी के साथ, दूसरे के बारे में सोचना है, तो दूसरे के साथ हमें कैसा रिलेशनशिप बनाना, हारमोनियस, रेसिप्रोकल, म्यूचुअल या फिर सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप विथ अदर्स। दूसरे के साथ हमें एक संतोषजनक रिलेशनशिप बनाना है, तो ये भी एक इसकी प्रिंसिपल है। अब ये नहीं कि हम हर रोज़ किसी से झगड़ा करके आ रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल जो लेते हैं पर्सन, उनका क्या मेंटल स्टेटस होती है, वो शाम को पी के आते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, या तो घर वालों से करेंगे या बाहर वालों से, तो उनकी मेंटल स्टेटस सही नहीं होती, उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, ठीक है। वो सोशल एस्पेक्ट से जब देखा जाए तो उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम, ठीक है, कंटिन्यूम, मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम। ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है, मतलब लाइक एग्ज़ाम के तरफ से, एग्ज़ाम व्यू की तरफ से, ठीक है। तो इसको मैंने एक डायग्राम के रूप में मैंने बना के लाया, और आपको अच्छी तरीके से ये समझ भी आएगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, रेंज फ्रॉम, अब हेल्थ कंटिन्यूम क्या होता है कि हम एक रेंज देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एक कंटिन्यूम था, वहाँ भी हेल्थ कंटिन्यूम था, इलनेस कंटिन्यूम, जहाँ हम हेल्थी पर्सन से लेकर डेथ तक हम पूरी हेल्थ स्टेटस को देखते थे कि कैसे कैसे इंसान हेल्दी होता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब होती है, फिर ज़्यादा होती है, फिर सीवियरिटी की तरफ जाता है, फिर उसकी डेथ होती है, ठीक है। ठीक, अब इसमें हम लोग, वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड था, वो जनरल हेल्थ से रिलेटेड था, लेकिन अब इसमें हम लोग पार्टिकुलर मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम देखेंगे, मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, रेंज फ्रॉम लो मेंटल हेल्थ टू हाई मेंटल हेल्थ, यानी किसी की बहुत कम मेंटल हेल्थ, मतलब ज़्यादा हेल्दी नहीं है मेंटली, ठीक है, और रेंज कहाँ तक जा रही है, हाई मेंटल हेल्थ, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हाईली मेंटली हेल्दी है, ठीक है। दूसरा रेंज क्या है, हाई मेंटल डिसऑर्डर, किसी को बहुत बड़ी कोई मेंटल डिसऑर्डर बीमारी हो गई है, टू लो मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, टू लो मेंटल डिसऑर्डर, किसी को बहुत थोड़ी सी कोई ऐसी हल्की फुल्की बीमारी हुई है जो कि डायग्नोस नहीं हुई है, डॉक्टर तक अभी नहीं गया है, अभी सोसाइटी में ही है,
ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम हाई मेंटल डिसऑर्डर में जब जाएंगे तो हाई मेंटल डिसऑर्डर जो होती है वो डायग्नोस्ड होती है, यानी उस डॉक्टर को पता होता है, डॉक्टर के पास मिल चुका होता है व्यक्ति, तो वो डायग्नोस्ड होती है। हाई मेंटल डिसऑर्डर जो होती है वो डायग्नोस्ड होती है, लेकिन लो मेंटल डिसऑर्डर जो होती है वो डायग्नोस्ड नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा ये डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे। देखिए पहला क्या है रेंज, देखिए हाई मेंटल हेल्थ टू, यहाँ नीचे मैंने लिखा है लो मेंटल हेल्थ। ठीक है, हाई मेंटल हेल्थ टू लो मेंटल हेल्थ। और ये क्या है, हाई मेंटल डिसऑर्डर टू लो मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, ये डिसऑर्डर का है, ये हेल्थ का है। ठीक है, तो पहला जो ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ हो गया। तो पहले में क्या आ रहा है कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत अच्छी है, हाई है। ठीक है, वो पर्सन बहुत हेल्दी है मेंटली, साथ साथ हाई मेंटल डिसऑर्डर, लेकिन उसे हाई मेंटल डिसऑर्डर भी है, यानी कोई ऐसी बीमारी है, कोई बीमारी उसे है लेकिन फिर भी वो हेल्दी है। ठीक है, तो जब हाई मेंटल डिसऑर्डर में जब जाते हैं तो अभी मैंने बताया कि उसमें डायग्नोस्ड वर्ड आता है। तो इसमें क्या है कि इस वाले क्वाड्रेंट में क्या आएगा कि वो पर्सन डायग्नोस्ड हो चुका है, यानी उसको पता चल चुका है कि उसको ये बीमारी है, लेकिन फिर भी वो मेंटली हेल्दी है। क्या है, फिर भी वो मेंटली हेल्दी है। ठीक है, जब हम इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पे उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, साथ साथ लो मेंटल डिसऑर्डर है। लो मेंटल डिसऑर्डर कहने का मतलब कोई ऐसी छोटी मोटी मेंटली बीमारी उसको, या फिर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि डायग्नोस नहीं है अभी तक, उसको कोई बीमारी का नाम नहीं दिया गया कि ये तुमको मतलब कोई मेंटली बीमारी है या फिर कुछ है, सिजोफ्रेनिया है। ठीक है, ऐसे कोई बीमारी का नाम नहीं दिया गया है, तो नॉट डायग्नोस्ड, अभी तक वो बीमारी डायग्नोस नहीं हुई है। लेकिन नॉट डायग्नोस्ड विथ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस के साथ वो पर्सन अभी डायग्नोस नहीं हुआ है, लेकिन हैव पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ जो है पॉजिटिव है। ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, ये क्वाड्रेंट देखिए नीचे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें भी हाई मेंटल डिसऑर्डर, यानी पर्सन का डायग्नोस्ड हो चुका है कि उसको बीमारी है, साथ साथ लो मेंटल हेल्थ, यानी उसको ऐसी बीमारी हुई है कि लोगों को भी दिख रही है कि वो मेंटली अनहेल्दी है। वो पर्सन ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, किसी झगड़े कर रहा है, किसी लड़ाई कर रहा है, ना ढंग से खा रहा है ना पी रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कि हेल्दी नहीं दर्शा रहा है, उसको मेंटली फिट नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, उसकी बिहेवियर चेंज है। तो इसमें पर्सन जो है वो डायग्नोस्ड विथ मेंटल इलनेस, उसको डायग्नोस कर लिया जो चुका है कि उसको कोई मेंटली बीमारी है। ठीक है, हैविंग पुअर मेंटल, और साथ के साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी पुअर है। ठीक है, अब इसमें चलेंगे लो मेंटल डिसऑर्डर, यानी कोई ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी सिम्टम्स वगैरह आ रही है, अभी कोई ज़्यादा डायग्नोसिस वाली सिचुएशन नहीं आई है, तो इसमें डायग्नोस नहीं हुआ है, यानी अभी तक बीमारी का पता नहीं लगा है कि कौन सी बीमारी है, बट है पुअर मेंटल हेल्थ, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो पुअर है। ठीक है, कुछ ऐसे सिम्टम्स वो कर रहा है कि जो दर्शा रहा है कि वो मेंटली फिट नहीं है। समझ आ रही है बात? जब हम इसमें जाएंगे ना, इस क्वाड्रेंट याद करने का, देखिए जब इससे रिलेट करेंगे तो डायग्नोस्ड हो चुका है, इससे रिलेट करेंगे तो नॉट डायग्नोस्ड है। ठीक है, बाकी याद कर सकते हैं ये हम आसानी से। ठीक है, तो समझ आ रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग और दो चीज़ें देखेंगे इसमें, कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ और साथ में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन कौन सी कंपोनेंट है कि वो पर्सन मेंटली हेल्दी है, क्या चीज़ होनी चाहिए? पहला, एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है, वो पहले खुद को एक्सेप्ट तो करे। कोई भी पर्सन है अगर कुछ अचीव ही करना चाहता है तो बोला जाता है कि पहले खुद को एक्सेप्ट करो। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, खुद को जानो। ठीक है, खुद को एक्सेप्ट करो कि तुम इस सोसाइटी के एक पार्ट हो, तुम ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तुम पहले सेल्फ को एक्सेप्ट करो, तब तुम दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर, खुद को फील करो कि हाँ राइट है। ठीक है, टूवर्ड्स अदर, अदर के प्रति मतलब दूसरों के प्रति फील करो कि तुम राइट हो, सही हो। ठीक है, द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। ठीक है, अपनी जो भी गोल है, जो भी जीवन के कुछ टास्क होते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल टास्क ही ले लो, खाना पीना सोना। ठीक है, तो ये भी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, एक प्रॉपर मैनर में कर रहे हो, एक शेड्यूल वाइज कर रहे हो, ठीक है, ना ज़्यादा आप सो रहे हो ना ज़्यादा आप खा रहे हो, कि प्रॉपर मैनर में भी कर रहे हो, तो भी आपकी मेंटल हेल्थ सही है। ठीक है, फिर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, खुद के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि निगेटिव, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, मुझे नींद आती है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट।
ठीक है। तो खुद के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए कि मैं ये पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं ये सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ, ठीक है, मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही होती है तो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होती है। तो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ी कंपोनेंट्स है मेंटल हेल्थ की, ठीक है। अब इसमें 3 कंपोनेंट ऐसे देखेंगे ताकि आप फ्लो डायग्राम के थ्रू अगर बना दें एग्जाम में तो आपकी स्कोरिंग हो जाएगी, ठीक है। स्कोरिंग कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ में पहला आता है इमोशनल वेलबींग, दूसरा आता है साइकोलॉजिकल वेलबींग और तीसरा आता है सोशल वेलबींग। पहला इमोशनल, ठीक है। इमोशनल में क्या है, हैविंग इंटरेस्ट इन लाइफ, जीवन में हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, हमें जीने में मज़ा आना चाहिए, ठीक है, हमारा जो भी काम है हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल वेलबींग कहने का मतलब कि अगर कहीं दुख वाली सिचुएशन है, ठीक है, कहीं तकलीफ़ है, तो वहाँ जाके हम हंसेंगे तो नहीं ना, हम इमोशनली स्टेबल हैं, हमें पता है कि कब क्या करना चाहिए। जहाँ सब लोग रो रहा है वहाँ जाके हम अगर कोई हंसने लगे तो बोला जाएगा कि पागल है, मेंटली हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो वो भी वो चीज़ होना चाहिए, बीइंग सेटिस्फाइड एंड स्टे हैप्पी विथ लाइफ, हम अपने लाइफ से खुश हों, ठीक है, और हैप्पीली लाइफ जी रहे हों, तो भी ये इमोशनल वेलबींग को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल वेलबींग, यानी साइकोलॉजी, हमारी जो साइकोलॉजी सिस्टम है, यानी हमारी पर्सनालिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हम जॉब भी करते हैं, हम फैमिली को भी संभालते हैं, ठीक है, तो हम उसके साथ साथ हम अगर हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजिकली वेलबींग है, ठीक है, आप साइकोलॉजिकली वेलबींग हो, ठीक है। आप ऑफिस की भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, साथ साथ घर को भी संभाल रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ अदर, दूसरों के साथ एक बहुत अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना, अभी मैंने बताया था हारमोनियस रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपकी साइकोलॉजिकली वेलबींग को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल वेलबींग, ठीक है, इसको देखिए। सोशल वेलबींग में 3 चीज़ें आती है। सोशल कंट्रीब्यूशन, यानी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में कुछ काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अगर मान लो सोसाइटी में कोई गरीब घर का कोई बच्चा है, हम उसको पढ़ाई के लिए कुछ दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, अगर हमारे पास है तो हम सोसाइटी के लिए इंक्रीज करने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। सोसाइटी में कुछ गरीब बच्चों को हम खुद से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूशन होती है सोसाइटी के लिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन। दूसरा सोशल एक्चुअलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ, मोरालिटी आती है इसमें, ठीक है, माल्थुजियन थ्योरी जब पढ़ा होगा उसमें आती है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इंडिविजुअल बिलीव्स दैट सोसाइटी इज द बेस्ट प्लेस फॉर ऑल पीपल। अब इंडिविजुअल एक पार्टिकुलर पर्सन है, वो बिलीव कर रहा है कि नहीं ये सोसाइटी सबके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, ये हैप्पी माहौल दे रही है, पॉजिटिविटी है इस सोसाइटी में, तो मतलब वो चीज़ ये समझ रहा है ना, तो वो सोशल वेलबींग है, क्योंकि हर किसी को सोसाइटी चाहिए, कोई भी पर्सन अकेले इंडिविजुअल नहीं जी सकता, ठीक है, उसको सोसाइटी चाहिए, उसको लोग चाहिए। तो अगर वो ऐसा समझ रहा है कि सोसाइटी सबके लिए बहुत अच्छी है तो एक बहुत अच्छी साइन है सोशल वेलबींग की। तीसरा आता है सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंडिविजुअल फील्स दैट ही एंड सी इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स ये खुद को समझने लगता है कि मैं भी सोसाइटी का पार्ट हूँ। पहला क्या था कि सोशल एक्चुअलाइजेशन, उसको एक्चुअलाइज हो रहा है कि नहीं ये सोसाइटी सबके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, बेस्ट प्लेस है रहने के लिए। दूसरा कि वो समझ रहा है कि मैं इस सोसाइटी का पार्ट हूँ, मैं इस सोसाइटी का पार्ट हूँ, तो ये कहलाता है सोशल इंटीग्रेशन। फोर्थ वन है सोशल कोहेरेंस, इंडिविजुअल फील दैट वर्किंग इन द सोसाइटी मेक्स ए गुड सेंस ऑफ ऑल, ठीक है। सोशल कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब होता है सोसाइटी की तरफ, मतलब उसकी तरफ काम करना, ठीक है, उसकी तरफ काम करना, यानी सोसाइटी के लिए तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो और ये चीज़ समझ रहे हो, फील कर रहे हो कि नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ वो गुड सेंस है, यानी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी काम कर रहा हूँ, सबके लिए भले के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो सोसाइटी के लिए बहुत भले की काम है ना। तो सोशल कोहेरेंस होनी चाहिए, वो उस बंदे को पर्सनल इंडिविजुअल को फील होता है कि वर्किंग इन द सोसाइटी मेक्स अ गुड सेंस टू ऑल, सबके लिए एक बहुत ही अच्छी सेंस ला रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ। वो कौन कौन सी क्राइटेरिया जब हम बोल सकते हैं कि पर्सन मेंटली हेल्दी है। एडिक्वेट कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, ठीक है, उसे रियलिटी पता है, ठीक है, ख्वाबों की दुनिया में नहीं जी रहा है, फैंटेसी दुनिया में नहीं जी रहा है कि मैं आज ये कर लूँगा वो कर लूँगा, कल ही जाके मैं बंगलो बना लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, नहीं, वो रियलिटी से एडिक्वेट है, कॉन्टैक्ट में है, उसे पता है,
ठीक है। कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशन, उसको अपने इमेजिनेशन थॉट्स पे कंट्रोल है, कुछ भी नहीं सोच रहा है, ठीक है। इफ़िशियंसी इन वर्क एंड प्ले, ठीक है, वो अगर प्ले कर गेम वगैरह खेल रहा है या फिर कोई काम कर रहा है उसमें इफ़िशियंटली वो काम कर रहा है, अपनी 100% दे रहा है, ठीक है। सोशल एक्सेप्टेंस, यानी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर रही है या फिर वो सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रहा है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिवली सोच रहा है, किसी के लिए निगेटिव नहीं सोच रहा है, खुद के लिए भी निगेटिव नहीं सोच रहा है, ठीक है। ए हेल्दी इमोशनल लाइफ, उसकी लाइफ जो है बहुत ही हेल्दी है, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट वन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, उसकी क्या क्या फीचर है कि पर्सन वो मेंटली हेल्दी है, और ये आज की लास्ट टॉपिक होगी। नेक्स्ट में हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मेंटल हेल्दी के बारे में ना, कि मेंटली हेल्दी पर्सन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या प्रिंसिपल्स है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेंटल इलनेस, और साथ में कुछ जो प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम लोग इसको कर लेते हैं। तो एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, ठीक है, अगर कोई पर्सन मेंटली हेल्दी है तो उसमें एबिलिटी है कि वो एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, मतलब वो खुद के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, कुछ वर्थ मतलब पर्सनली वर्थफुल है, यानी वो बहुत अच्छी काम कर रहा है जहाँ से वो पैसे कमा रहा है, इज्जत कमा रहा है, ठीक है, वो चीज़ें। सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय हिज ओन एफर्ट्स, वो खुद के प्रयास से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। किसी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो हर किसी को हेल्प की ज़रूरत पर वो प्रयास कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम लेके बैठा नहीं है, ठीक है, तो वो पर्सन मेंटली हेल्दी है। मेक हिज ओन डिसीजन, वो अपना खुद का डिसीजन बना रहा है, किसी दूसरे के डिसीजन पे काम नहीं कर रहा है, वो खुद का डिसीजन खुद ले रहा है। सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन द ग्रुप, वो पर्सनली खुद को सिक्योर समझ रहा है, ठीक है, खुद को सिक्योरिटी मिल रही है, उसको खुद को सिक्योर समझ रहा है कि मैं इस ग्रुप में हूँ, मैं सिक्योर हूँ, वो डर नहीं रहा है किसी से। किसी किसी को होती है ना कि हर समय डर लगता है कि नहीं मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, ये पर्सन मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, इनसिक्योरिटी फील होती है, लेकिन नहीं, वो पर्सनली सिक्योर फील कर रहा है, तो ये भी मेंटल हेल्दी पर्सन को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड ऑफ अदर्स प्रॉब्लम्स एंड मोटिव्स, दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ रहा है। मोटिव्स, मोटिव्स क्या होती है कि अगर हमें अभी कुछ ऐसा मन कर दिया कि अभी मुझे भूख लगी है, ठीक है, हमारी मोटिव क्या है, भूख, यानी हमारी मोटिव क्या होगी कि खाना, अभी मुझे खाना मिलना चाहिए। अगर मुझे भूख लगी है, कोई बोल रहा है कि चल तुमको खिलौने दिला दूँ, नहीं, मुझे नहीं चाहिए खिलौने, क्योंकि अभी हमारी मोटिव क्या है, फूड, ठीक है, अभी मुझे भोजन चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो किसी भी पर्सन की उस तरह की कोई मोटिव है, उसकी प्रॉब्लम है, तो उसको जब कोई समझ रहा है तो वो मेंटल हेल्थ है, हेल्दी पीपल है, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, उसको सही से निभा रहा है, तो भी सही है। गिव एंड एक्सेप्ट लव, दूसरे को प्यार देना और दूसरे से प्यार लेना भी एक मेंटली हेल्दी पर्सन को दर्शाता है, ठीक है। आप फैमिली मेम्बर में सबको प्यार दे रहे हो, खुद भी उनसे भी तो आपको एक्सेप्ट मिलती है लविंग रिलेशनशिप, तो मतलब देना भी और लेना भी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, मतलब कि मेंटली हेल्दी पर्सन को दर्शाता है। लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रैदर देन फैंटेसी, अभी मैंने बताया था कि हम ख्वाबों की दुनिया में नहीं जी रहे हैं, हम रियलिटी में जी रहे हैं, रियलिटी में हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, फैंटेसी दुनिया में नहीं जी रहे हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। इमोशनल मैच्योरिटी, अभी मैंने बताया कि कहीं भी इमोशनली मैच्योर, मतलब कि कहीं अगर दुख वाली चीज़ हुई है, कहीं किसी की डेथ हुई है, तो हम जाके कोई पर्सन जाके वहाँ हंसने लगे, तो इमोशनली वो मैच्योर नहीं है, ठीक है, उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है। तो इमोशनली मैच्योर है कि हमको कब कहाँ कैसी रिएक्शन देनी है, कब कहाँ में हंसना है, कब कहाँ में बोलना है, तो इमोशनल वो मैच्योर होता है। डेवलप कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, हर किसी की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस चलते रहता है साथ के साथ, तो उसके पास एबिलिटी है कि उस चीज़ को वो झेल सकता है, ठीक है, टॉलरेट कर सकता है, सह सकता है, ठीक है। अब उसमें वो एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, उसको टॉलरेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। डेवलप फिलॉसफी ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ लाइफ अगर हमारे अंदर डेवलप होती है तो हमें जीने की पर्पस मिलती है, ठीक है, हमें हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है ना, उसमें हमें एक पर्पस मिलती है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों ज़रूरी है करना, अगर हमारी लाइफ की कुछ फिलॉसफी होती है, ठीक है। पॉलिसीज़ होते हैं। वेल बैलेंस वर्क इन लाइफ रेस्ट एंड रिक्रिएशन, मतलब हम अपने लाइफ में बहुत वेल
बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम काम भी कर रहे हैं, हम अपनी काम भी कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, साथ के साथ हम बाहर आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से रेस्ट भी कर रहे हैं। रिक्रिएशन मतलब हम अपनी हॉबीज़ वगैरह पे भी ध्यान दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहे हैं। तो एक बैलेंस तरीके से जब हम काम कर रहे हैं ना, काम भी कर रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, ये नहीं कि हम घंटों काम कर रहे हैं, रेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारी मेंटल स्टेटस को ख़राब करती है। या फिर हम बहुत दिन भर सो ही रहे हैं, रेस्ट ही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो हमें भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा, काम करना तो ज़रूरी है। तो एक हम प्रॉपर तरीके से जब हम कर रहे हैं तो वो करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन की होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको हर रोज़ लेक्चर चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें, और लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट लेक्चर बनाने में। थैंक यू वेरी मच।